चुने हैं, आपके वोट के द्वारा हम चुने गए हैं, तो आप जहां हमको खोजेंगे हम वहां खड़ा रहेंगे। अब हम कहीं से कीन करके ला करके कहीं बेच लें किसी के नाम पर, तो ये हमको मतलब गवारा नहीं हमको होता है। लेकिन हमने खाद बनाने का लाइसेंस के लिए हमने प्रयास किया हुआ है। करीब 3 दर्जन किसानों को केसीसी का लाभ दिया। अध्यक्ष आप हैं राजबाड़ा पंचायत के, मुख्य रूप से अगर हम किसानों की बात करें तो अब तक क्या प्रयास रहा है आपका? देखिए, किसानों का जो मेरा प्रयास रहा, सबसे पहले हम किसानों को धन्यवाद देते हैं जो हमको चुने और चुनकर हमको अध्यक्ष बनाए। और अध्यक्ष बनाने के बाद मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ करें। मैंने सबसे पहले किसानों को केसीसी ऋण देने का निर्णय लिया। हमने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या लोगों किसानों के घर घर जा कर के उनको मैंने इसके लिए उनको उस्काया। मैंने इसका लाभ बतलाया कि आप केसीसी लीजिए, आपको बहुत सस्ता दरों पर केसीसी मिल रहा है। मात्र सालाना 7% ब्याज दर पर आपको केसीसी का लाभ मिल जाता है। और आप अगर इसको 6 महीने पर रेन्युअल करते हैं तो आपको 3% केंद्र सरकार के द्वारा भी आपको यह माफ़ हो जाता है। तो मात्र 4% ब्याज ही आपको लग रहा है, आप लीजिए। और मैंने यह कहकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमने करीब 3 दर्जन किसानों को केसीसी का लाभ दिया। और हम बार बार मतलब इसको हम फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए या लोगों से मिल करके उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसान अगर और केसीसी लेना चाहते हैं तो आप मतलब बेफिक्र होकर के आप हमको कहिए, हम आपको आपके घर तक हम आपको केसीसी लाभ पहुंचा देंगे। बहुत विकास के लिए हाँ, कौन सा? पैक्स के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा भी आया था ऑप्शन कि आप जो है सो आप अपने गांव में गोदाम का निर्माण कीजिए। अब गोदाम का आप अगर निर्माण कर लेते हैं तो और भी जैसे खाद का लाइसेंस हो या और भी कीटनाशक हो या यंत्र हो या जो भी हो, तो ये सब चीज़ मतलब एक रख रखाव की अगर एक उत्तम व्यवस्था हो जाता है तो मतलब और मनोबल बढ़ता है काम करने के लिए और हम आगे। तो गोडाउन में हुआ क्या? गोडाउन में क्या परेशानी? गोदाम में हुआ कि हमने गांव के जो जमींदार हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है या जिनको सड़क के किनारे ज़मीन है, हमने उनको कहा कि नाबार्ड द्वारा जो है सो आपको आया है या उपहार गांव के लिए कि आप कम से कम 3 कट्ठा ज़मीन दीजिए और वो नाबार्ड आकर के अपना यहाँ गोदाम बना देगा। तो इससे धीरे धीरे आपका विकास का जो मतलब प्रथम स्टेज है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी ग्रामीण अभी तक ये निर्णय नहीं लिए, जमीन देने के लिए कोई निर्णय नहीं लिए हैं कि हम देने को हम तैयार हैं। इसमें ये भी सुविधा है कि अगर आप ज़मीन देते हैं तो आपको 30 साल के लिए आप लीज ही कर दीजिए, आप दान नहीं दीजिए, आप लीज कर दीजिए। इसका जो है सो सरकार जो नाबार्ड द्वारा जो इसका तय किया गया है कि पैक्स द्वारा उसको 7200 रुपया 7200 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। और 3 साल या 5 साल जो भी उसका नियम होगा उस पर आपको 5 या 10% की बढ़ोतरी होती रहेगी आगे। तो एक ये भी जरिया है कि मतलब आपका ज़मीन कहीं जा नहीं रहा है। उसके बाद जब से भी राजबाड़ा पैक्स बना है तब से जब वो पिपरा दिवस पहले था पैक्स, उससे जब से अलग हुआ उस समय लाइसेंस बनाने की जो खाद की प्रक्रिया थी वो बहुत आसान थी। लेकिन अब जो हो गया है वो जटिल हो गया। उस समय बन नहीं पाया और अभी थोड़ा जटिल हो गया है। लेकिन हमने खाद बनाने का लाइसेंस के लिए हमने प्रयास किया हुआ है। हो सकता है कुछ दिनों में हमको वो लाइसेंस मिल जाएगा। हम उसको उस स्तर से हम उसको आगे खाद की कमी को हम दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे। हाँ। अधिप्राप्ति को लेकर के क्या कहेंगे? चूँकि गेहूं है, धान है, अभी धान की अधिप्राप्ति भी चल रही है, क्या स्थिति है यहाँ? देखिए, सबसे मतलब धान की तो जो जहाँ तक बात है वहाँ तक मतलब ईमानदारी पूर्वक पूछा जाए तो हमारे पंचायत के किसान जो हैं राजबाड़ा ठुकरी चक जो भी मतलब हैं, तो हमारे पंचायत के किसान धान की बुआई अभी नहीं किए हुए हैं। इधर 2-4 साल से वो कर ही नहीं रहे। जब से मेरा कार्यकाल है वो कर नहीं रहे हैं। जब कर नहीं रहे हैं तो फिर हम धान अधिप्राप्ति कहाँ से करेंगे?
अब हम कहीं से कीन करके ला करके कहीं बेच लें किसी के नाम पर, तो ये हमको मतलब गवारा नहीं हमको होता है। तो हम तो वो चीज़ की कर नहीं रहे हैं। राजबाड़ा के जो किसान हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? राजबाड़ा के किसान के लिए तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार की मतलब इसमें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है आपको, जनहित के कार्यों में। किसान हित हो या जनहित हो, तो हम आपको काम करने के लिए हम राजी हैं, हम वहाँ काम करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका काम हो, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। जब आप हमको चुने हैं, आपके वोट के द्वारा हम चुने गए हैं, तो आप जहाँ हमको खोजेंगे हम वहाँ खड़ा रहेंगे और वहाँ हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या को हम दूर करें, जहाँ तक हमसे हो सके। ये